एक बार की बात है, एक गांव में सविनय नाम के एक पंडित रहा करते थे। वे बड़े चतुर और ज्ञानी थे। राम राम पंडित जी, और कहाँ जा रहे हैं? राम राम बेटा, और बताओ तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं पंडित जी, नई नई नौकरी लगी है पर काम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डर लग रहा है कि कहीं सेठ नौकरी से बाहर ना निकाल दे। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। अरे बेटा, पहले नौकरी नहीं थी तो परेशान थे, अब नौकरी है तो परेशान हो। ऐसे तो तुम्हारी जिंदगी परेशानी में ही निकल जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करो, मन लगा के काम करो। नया नया काम सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। बात तो सही कही आपने पंडित जी, मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, राम राम। पंडित जी के ज्ञानी होने के कारण गांव के सारे लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते और उनसे उनका समाधान मांगते। पंडित जी भी बड़े धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनते और फिर उन्हें कोई हल सुझाते। ऐसा कहा जाता था कि जिसको पंडित जी का आशीर्वाद मिलता, उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती। ऐसे ही एक दिन पंडित जी के पास एक पति पत्नी का जोड़ा आया। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम नैना है और ये मेरे पति गोपी है। कुछ महीनों पहले इनकी तबीयत खराब हुई थी, फिर ठीक भी हो गए थे। उसके बाद बहुत सुस्त रहने लगे और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने काम पे जाना छोड़ दिया। अभी आप हालत इनकी देख ही सकते हैं, ना अपनी साफ सफाई, ना खाना पीना, किसी चीज का ख्याल नहीं रख पाते, बस एक जगह अकेले बैठे रहते हैं। मैं बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आई हूँ पंडित जी, इनको अपना आशीर्वाद देके ठीक कर दीजिए। तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति को एक अच्छे डॉक्टर के इलाज की जरूरत है, मेरे आशीर्वाद की नहीं। जाओ एक अच्छा डॉक्टर ढूंढो और उसका इलाज कराओ। पर क्योंकि तुम यहाँ तक आ ही गई हो, तो मैं तुम्हारे पति से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूँ। जाओ पीछे जाके बैठ जाओ। बेटा गोपी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? पंडित जी, मैं शरीर से नहीं मन से बीमार हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, किसी चीज में मेरा मन ही नहीं लगता। मेरे जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। घर वाले बोलते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है, अब मैं ऐसा ही रहूंगा। आप हमारी आखिरी आशा हैं, हमारी मदद कीजिए। ठीक है गोपी, अब ध्यान से सुनो। कल से अगले 5 दिन तक तुम्हें ये उपाय करना होगा। सुबह उठते ही तुमको एक ऐसा काम सोचना है जिसको करने से तुम्हें खुशी मिले, जिसको करने के लिए तुम उत्साहित हो। काम छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और को इससे खुशी मिले या फायदा मिले, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस काम को करने से तुमको खुशी मिलनी चाहिए। रात में सोने से पहले तुम्हें एक कॉपी में ये लिखना होगा कि जो काम तुमने सुबह सोचा वो क्या तुमने पूरा किया, और वो काम करते वक्त तुम्हें कैसा लगा। क्या तुम खुश थे, क्या तुम उत्साहित थे? अब तुम जाओ और 5 दिन के बाद मुझसे वापस यहाँ आके मिलना। हे प्रभु, आपका धन्यवाद इस खूबसूरत दिन को मुझे देने के लिए, मेरे जीवन को सुधारने के लिए। आज तो पहला ही दिन है, ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे खुशी मिले? अरे हाँ, कई महीने हो गए मैंने अपनी मुर्गियों को नहीं देखा। क्या खा रही हैं, कैसे रह रही हैं? चलो आज मैं सुबह सुबह जाकर अपनी प्यारी मुर्गियों को दाना खिलाता हूँ। अपनी मुर्गियों को देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मैं क्यों नहीं मिला इनसे पहले?
इनमें से कितनी सारी तो मर भी गई हैं और मुझे पता भी नहीं था। मैं इनका ख्याल नहीं रख पाया। अब से मैं इनको रोज दाना डालूंगा और इनके रहने और खाने का पूरा ख्याल रखूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरे दिन कोपी एक गरीब की मदद करने का मन बनाता है। मैंने आपको यहाँ कई बार देखा, मदद करने की भी सोची पर कभी की नहीं। ये कुछ खाने का सामान है, आशा करता हूँ इससे आपको कुछ तो मदद मिलेगी। भीख मांगने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार कोई काम ढूंढ लो बहन, सुखी रहोगी। किसी की मदद करके और सही राय देकर मन में कितनी शांति मिलती है, आज एहसास हुआ इसका। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चैन की नींद आएगी। क्यों ना आज से कुछ काम धंधा चालू किया जाए। पहले की तरह मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता हूँ। मुर्गियों के अंडे लेकर कोपी सुबह सुबह बाजार चला जाता है और वहाँ उन्हें पूरे दिन बेचता है। शाम तक उसके सारे अंडे बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी घर आ जाता है। नैना अपने पति में बदलाव देखकर बहुत खुश होती है। जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है, दिल में सुकून है। पंडित जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। जीवन में एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत बहुत जरूरी है। कोपी अब तक समझ चुका था कि एक अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए अच्छा मन और अच्छे स्वास्थ्य का होना बड़ा जरूरी है। अपने अंदर स्फूर्ति और चुस्ती बनाए रखने के लिए वो चौथे दिन से सुबह सुबह व्यायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है और उसे रोज करने की ठानता है। आखिरी दिन कोपी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मन बनाता है। जिंदगी में अच्छे दोस्त दाल में लगे तड़के का काम करते हैं। वो जिंदगी को मजेदार और लाजवाब बनाते हैं। छठे दिन कोपी वापस पंडित जी से मिलने जाता है। आओ कोपी बेटा, तुम तो पहचान में नहीं आ रहे। 5 दिन में इतना बदलाव, ये देखकर मैं हैरान भी हूँ और बहुत खुश भी। पंडित जी, इस बदलाव का कारण तो आपका चमत्कारी आशीर्वाद है। आप सच में महान हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे आशीर्वाद को चमत्कारी बनाने के पीछे तुम हो। तुम्हारे अपने अंदर बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा है। बोलो, मैं सही कह रहा हूँ ना? पंडित जी, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूँगा। अगर सच में तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, तो जब किसी को तुम्हारे मदद की जरूरत हो तो अपनी क्षमता अनुसार उसकी जरूर मदद करना। मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में कोई आपकी तब भी मदद कर सकता है जब आप अपनी खुद मदद करना चाहें। मैं वही कर रहा हूँ, सबको राह दिखा रहा हूँ। अब जाओ और हमेशा खुश रहो।